हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और आपका 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है तो ये 10 क्वेश्चन आंसर ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना और अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि ये 10 ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। इनमें से 3-4 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। हर बार मैंने 5 साल के पेपर देखे हैं, उनमें ऐसी कोई भी साल नहीं हुई है जिस साल ये रिपीट ना हुए हों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं इनके सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, कबीर के दोहों की विशेषता लिखिए। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। आप लोग आंसर ये अच्छे से तैयार कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए PDF भी आपको दे दूँगा। अगर आप कमेंट करोगे PDF तो आपको PDF भी दे दूँगा, ठीक है। तो इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है, कबीर के दोहों की विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर आपको सिंपल लिखना है। कबीर के दोहों में सरल भाषा, गुण, भाव, समाज सुधार की भावना तथा पाखंड विरोध दिखाई देता है। उनकी भाषा सुदक्कड़ी है, ठीक है। वे सत्य, प्रेम और ईश्वर भक्ति का संदेश देते हैं। इतना आपको यहाँ तक, इतना छोटा सा आंसर है और ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये 4 नंबर के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। अगर इन्हें आपने तैयार कर लिया और इनमें से 5 भी प्रश्न आपके 10 में से 5 भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका दूसरा है, मीरा के पदों का भावार्थ लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, मीरा के पदों में कृष्ण के प्रति अन्याय प्रेम और भक्ति का भाव है। वे सांसारिक बंधनों को त्याग कर ईश्वर प्रेम को सर्वोपरि मानती हैं। इनके पदों में विरह संपूर्ण और श्रद्धा इलकती है, ठीक है। ये दूसरे का हो गया है। आप ये अच्छे से नोट कर लेना भाई, मैं सच में बता रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें इसीलिए एडिट नहीं कर रहा, कुछ भी एडिटिंग नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है मुझे एडिटिंग नहीं आती। आप मेरी अलग वीडियो देखोगे, दूसरी वीडियो देखोगे, उनमें मैं बहुत अच्छी एडिट करके मैंने वीडियो अपलोड की हैं। पर अभी आपका टाइम नहीं है, मेरा भी टाइम नहीं है। मतलब मैं भी तैयारी आप लोगों की करवा रहा हूँ, इसलिए मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता इतना कि पहले रिसर्च करूँ 4-5 घंटे, फिर वीडियो एडिट करूँ 3-4 घंटे, इसलिए वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा। और आप लोगों, अगर वीडियो एडिट कर दूंगा तो आप लोगों का ध्यान वीडियो में चला जाएगा, ना कि पढ़ाई में जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो एडिट नहीं की है। चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है, हमारा तीसरा प्रश्न है, सूरदास के पदों में कृष्ण भक्ति का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सूरदास के पदों में बाल कृष्ण की लीलाएं, वात्सल्य भाव और सगुण भक्ति का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी भक्ति प्रेम और करुणा से परिपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद चौथा है, नेताजी का चश्मा पाठ का सार लिखिए। नेताजी का चश्मा पाठ का सार लिखिए, ये हर साल पूछा जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। किसी सेट में आपको हर बार मिलेगा, ये हर साल पूछा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, यह पाठ सच्ची देशभक्ति और त्याग का संदेश देता है। नेताजी का चश्मा उनके संघर्ष, आत्मबल और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। लेखक ने उनके आदर्शों को प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत किया है। चलो स्क्रीन वैसी कर देता हूँ रोटेट, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, ठीक है। परिपूर्ण प्रस्तुत किया है, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा आंसर। उसके बाद 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये भी बहुत बार आपका पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका उत्तर होगा, बाल गोविंद भगत सरल, ईमानदार और ईश्वर भक्त व्यक्ति थे। वे भजन गाकर जीवन यापन करते थे। दुख में भी वे धैर्य और भक्ति नहीं छोड़ते थे, ठीक है। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा, निबंध आपका हर साल पूछा जाता है 6 नंबर में। तो ये विद्यार्थी जीवन में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। संक्षेप में उत्तर है ये आपका, अगर 4 नंबर में पूछा जाए तो ये संक्षेप में लिख सकते हो, वरना आपको निबंध ये तैयार कर लेने हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। विद्यार्थी जीवन, तो इसका उत्तर है, विद्यार्थी जीवन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय अनुशासन, परिश्रम और संस्कारों का विकास होता है। अच्छा विद्यार्थी ही अच्छे नागरिक का निर्माण करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 7वें पे, ये पत्र है, ठीक है। पत्र किस पे है?
मित्रता को परीक्षा की तैयारी के विषय में, मित्रता को परीक्षा की तैयारी के विषय में लिखना है पत्र, ठीक है। तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, संक्षेप में, ठीक है, बाकी आपको लिखना है। तो संक्षेप में है, प्रिय मित्र, आशा है तुम स्वस्थ हो। परीक्षा निकट है, इसलिए नियमित अध्ययन करो और समय को सदुपयोग करो। आत्मविश्वास बनाए रखो। तुम्हारा मित्र अंकित। ठीक है, आप अपना नाम डाल सकते हो। उसके बाद ये तैयार कर लेना क्वेश्चन, हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, हर बार। बहुत, मैं ऐसे ही वीडियो हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, ध्यान से बहुत रिसर्च की है मैंने, ठीक है। उसके बाद 8वां कहता है हमारा, आपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या होता है। तो आपठित गद्यांश का उद्देश्य विद्यार्थियों की पढ़ने, समझने और उत्तर देने की क्षमता का परीक्षण करना होता है, ठीक है। उसके बाद अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो ये अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें है, उत्तर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, ठीक है। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ रूपक अलंकार है। रूपक कौन सा होता है, जिसके बीच में कोई शब्द, इधर ये शब्द हो गया एक ये शब्द हो गया, बीच में योजक चिन्ह, ठीक है। इसमें योजक चिन्ह दिख रहा है आपको, ये बीच में जो चरण कमल के दिख रहा है, अगर ये चिन्ह कहीं दिख जाए तो वो रूपक अलंकार होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, समास विग्रह कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे किया जाता है, आपको कोई वर्ड दिए गए होंगे, ये 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे राजपुत्र दिखा है, तो राजा का पुत्र। नीलकमल कौन है, नीला कमल। ऐसे ही आपको दिया जाएगा महादेव, ऐसे कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आप चाहोगे तो इन पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप बताना कमेंट करके ही आपको वीडियो कैसी लगी। और हिंदी के अगर टॉप 50 MCQ देखने हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, तो आप चैनल पर जा सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।